हुनर जो किसी का मोहताज नहीं। दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने भारत के हॉकी इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललित उपाध्याय की। वाराणसी की गलियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मैदान तक ये सफर आसान नहीं था, लेकिन जुनून, मेहनत और देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें भारतीय हॉकी का चमकता सितारा बना दिया। अब जब ललित उपाध्याय ने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की तो पूरा देश भावुक हो गया, लेकिन साथ ही उन्हें सलाम भी कर रहा है उनकी उपलब्धियों, संघर्षों और खेल के प्रति उनके समर्पण के लिए। ललित उपाध्याय ने 1 दशक से अधिक लंबे समय में अपने सफर का अंत किया, जिसमें वो टोक्यो और पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे। 2014 विश्व कप में पदार्पण करने से लेकर 2 बार ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने तक ललित का करियर आधुनिक युग में भारतीय हॉकी के कुछ सबसे बड़े मील के पत्थरों की समय रेखा है। गोल करने की अद्भुत क्षमता वाले एक स्वाभाविक खिलाड़ी ललित ने सीनियर स्तर पर भारत के लिए तकरीबन 183 मैच खेले, जिनमें लगभग 67 से ज्यादा गोल हैं। चलिए आज की इस खास प्रस्तुति में मिलते हैं हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से और जानते हैं उनके सुनहरे सफर के कुछ रोचक पलों के बारे में। ललित उपाध्याय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, बहुत बहुत बधाई आपके सक्सेसफुल करियर के लिए। आपने जो संन्यास लिया है उसी के बारे में ये चर्चा है आज। तो इतना जो लंबा करियर आपने हॉकी में इंडिया के लिए सर्व किया, कैसे अनुभव थे और क्यों ये आपके मन में ख्याल आया कि अब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? मैम, पहली बात तो आप मुझे कांग्रेचुलेट ही बोल दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज का अंत नहीं होता। जब भी किसी चीज का अंत होता है एक नई चीज की शुरुआत होती है। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ और ये बेस्ट करियर रहा है मेरे लाइफ का। मैं हॉकी के सबसे पीक इवेंट, पीक इरा होता है वो मैंने खेला है मॉडर्न हॉकी में स्पेशली। और मेरे पैदा होने से पहले मैं केवल जो स्टोरीज हॉकी के बारे में सुना करता था ओलंपिक्स में मेडल आने की, तो मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैंने वो ओलंपिक्स में मेडल पाने का इरा में मैं रहा हूँ। इवन मुझे सौभाग्य है इस बात का, मैं फॉर्चुनेट हूँ और प्राउड फील करता हूँ कि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स मेडल जीतने का, एशियन गेम्स जीतने का, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीतने का, इवन मेनी मोर। तो ये बेस्ट करियर रहा है। रही बात रिटायरमेंट की मैम, तो देयर आर मेनी थिंग्स की वजह होती है। मतलब मैं 32 ईयर ओल्ड भी हो चुका हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं अभी 1-2 साल, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता रहा था कि 1-2 साल में अभी आप और इंडियन टीम के लिए खेल सकते थे। तो इट्स बेस्ट थिंग कि जब आप अपने पीक पे रहें और आपको फील हो कि नहीं अब आपको छोड़ देना चाहिए, उसी डिग्निटी के साथ, उसी प्राउड के साथ कि यंगस्टर भी आ रहे हैं अच्छे जो आपकी जगह ले सकते हैं, तो वो बेस्ट टाइम होता है एक प्लेयर के लिए। और हार्ट ब्रेकिंग तो होता ही है और सैड तो होता ही है कि हाँ यार, इतने सालों से, 14-15 सालों से आप इंडियन टीम में खेल रहे हो, उसके बाद फिर आप कोई डिसीजन, एक दिन तो जाना ही सबको, एक डिसीजन आप ले रहे हैं, टफ जॉब। पर प्राउड फील होना चाहिए जब तक आप वहाँ पे हैं, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑनेस्ट होना चाहिए कि मैं कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, न कि अपने लिए। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मेडल के बारे में सोचना चाहिए, न कि अपने केवल इंडिविजुअल के लिए। एक एथलीट, एक खिलाड़ी जब अपने करियर को शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि एक अंदाजा लगा लेता है कि इतने साल तक तो मुझे खेलना ही है। लेकिन आपने अपने करियर में जो माइलस्टोन अचीव किए, जितनी भी रेखाएं आपने अपने लिए खींची, आप अपने खेल से पूरी तरह संतुष्ट रहे हैं क्या इस पूरे सफर में? मैम, बिल्कुल असंतुष्ट एक प्लेयर कभी भी नहीं होता, ना मैं बल्कि कोई भी नहीं रहता है। क्योंकि जितना भी हम बस जब भी इंडिया के लिए खेलते हैं या कंट्री के लिए खेलते हैं, तो हमारे दिमाग में बस ये रहता है कि हम जो भी टॉप है वो हम जीत सके। चाहिए मुझे खुशी इस बात की कि एशिया में हमने डोमिनेट किया। एशिया में हमने, ठीक है कि एशियन गेम्स जीता, एशिया कप जीता, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। वर्ल्ड की बात आई तो हम ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लेके आए, लेकिन और भी खुशी होती है जब ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आते। तो ये मतलब बेस्ट है। वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी खेला, उसमें भी सिल्वर मेडल आए। तो कोशिश करते रहे, लेकिन खुशी इस बात की कि कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। मतलब कंट्रीब्यूशन ये है कि जो भी टूर्नामेंट खेले उसमें मेडल लेके आज ये बात बोल सकते हैं। तो अभी मैं तो और बेहतर की उम्मीद करता हूँ जो ऑल इन लोग आए, क्योंकि हम रहे क्या न रहे, इंडिया टीम रिप्रेजेंट करती रहेगी और लेगेसी जो है उसको बरकरार रखना ही है लोगों को। तो मेन तो हमारा ये रहता है ना कि तिरंगा के सामने हमेशा जब भी वो राष्ट्रगान हो और हम मेडल लेके जाते रहे, हमेशा ये चीजें हो, तो वो हमेशा मिस करूंगा उस सब चीजों को। लेकिन बेस्ट नोट ये रहा कि जब तक आप खेलो, बेस्ट खेलो, और भले आपका करियर बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये प्राउड फील करो कि हम जहाँ भी गए जीत के आए, जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट किए और कंट्री को प्राउड कराएं। एक पूरा जो
चित्र है ना वो आपकी आंखों के सामने ज़रूर आया होगा, जिस वक़्त आपने ये सोचा होगा कि अब मुझे ये कदम उठाना है। तो अगर शुरुआती पलों के बारे में आपसे जानें कि क्या-क्या ऐसे मोमेंट थे जो आपके माइंड में बने उस वक़्त और आपने किन-किन चीज़ों को मिस किया अपनी पूरी जर्नी में, तो वो क्या थे? जिस दिन हम फर्स्ट डे हॉकी पकड़ते हैं ना, उस दिन से लेके और कंट्री का जर्सी पहने तक पहले का हम सपना देख रहे थे, कंट्री की जर्सी पहने, एक दिन कंट्री को रिप्रेजेंट करें। पहले तो वो चीज़ आती है दिमाग में कि कहाँ से खेलना स्टार्ट किया और कंट्री को फर्स्ट टाइम जब हमें जर्सी पहनी थी तब कैसा लगा, और उसके बाद फर्स्ट टाइम के बाद से जब लास्ट टाइम पहना कि नहीं यार सच बात है कि यार अब इतना कुछ होने के बाद आज लास्ट टाइम पहन रहे हैं, तो वो जर्सी ही हमारी एक स्किन का पार्ट हो जाता है और बहुत ही प्राउड फील होता है। तो जाहिर सी बात है जब स्किन जुदा होती है किसी चीज से तो भाई दर्द भी होता है, इमोशनल मोमेंट होता है और बहुत ऐसा लगता है कि हम कोई सी चीज को छोड़ना हर चीज के लिए मतलब बहुत ही हार्ड होता है, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है वो। लेकिन आप वहाँ पे सेल्फिश भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पे परमानेंट वो जगह किसी की नहीं है। आप कंट्री को सर्व कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट होता है, जब तक आप खेल रहे हैं बेस्ट खेलिए, एक दिन सबको जाना है। आपकी अचीवमेंट से आपको याद किया जाएगा, आपके बिहेवियर से, आपके डिसीजन से आपको याद किया जाएगा, न कि आपका जब सेल्फिश रहेंगे कि नहीं यार आप नहीं भी खेल पा रहे हैं फिर भी आप वहाँ पे हैं, बीइंग सीनियर प्लेयर आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि आप आए यहाँ पे खेलिए, बेस्ट खेलिए और अपने चले जाइए। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में थी और उसके साथ साथ ये भी था कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंट्री के लिए, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन उसके बाद दे सकता हूँ। लेकिन एज अ प्लेयर मुझे जितना देना चाहिए था मुझे लगा कि हाँ मुझे अब यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए जी। तो रही बात हॉकी के लिए कंट्रीब्यूशन हो तो लाइफ टाइम रहेगा, जितना दे सकूँ उतना काम है मरते दम तक। तो क्योंकि मैं अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट होना चाहता था कि हाँ ये मेरा बेस्ट है, मैं यहाँ तक बेस्ट दे सकता हूँ। छोटी जगह से निकल करके आपने इतना बड़ा इंटरनेशनल करियर सफर किया, तो क्या कभी ऐसा भी दौर आया जब आपने सोचा हो कि ये मेरे लिए एक डाउन सिचुएशन है, तो आपने उसमें खुद को कैसे संभाला? मैम देखिए जब भी आप कोई आपकी लंबी जर्नी रहती है, स्ट्रगलफुल रहती है, आप छोटे से जगह से निकल के आते हैं तो बहुत कुछ चीजें उतार चढ़ाव रहती हैं, बट इस सेंस कि हमेशा जो मतलब हमारा खराब टाइम होता है या बैड टाइम होता है वही आपको स्ट्रांग बनाता है। और हम्बल बैकग्राउंड से मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से थे तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है वो सब एथलीट के साथ होती है, तो मैं भी उससे अछूता नहीं था और इंजरीज भी रहती हैं और अप्स एंड डाउन परफॉर्मेंस भी रहते हैं, तो वो सब चीजें छोटी छोटी चीजें ही आपको इतना स्ट्रांग बना देती हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं और ये सब चीजों को हर्डल्स को फेस करने के लिए आप केपेबल हो जाते हैं। ये फैक्ट होता है और लाइफ की जर्नी जो रहती है हम लोगों को इतना कुछ सिखाती है मैम कि जो भी चीजें होती हैं लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको फेस करने के लिए हम कैपेबल हो जाते हैं। तो ये सब चीजें उतार चढ़ाव तो आती रहती हैं और अगर आपको फोकस जब आपका और ड्रीम जब आपका हाई है तो कोई भी सपना पूरा करने के लिए आपको चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये तो चाहे कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडी हो, चाहे बिजनेस हो, ये कोई भी हो, लेकिन हम एथलीट अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए, अपने नेवर गिव अप मेंटालिटी के लिए और अपने सच बताऊं तो एटीट्यूड के लिए ही जाने जाते हैं। वो धीरे धीरे बिल्ड हो जाती है और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपको किसी भी चीज के लिए भी मतलब आप प्रिपेयर रहिए कि हाँ यार डिसिप्लिन भी है, सब कुछ भी है। तो ये सब चीजें आपको जो छोटी छोटी चीजें ही हैं यही आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं और आपको एक प्रॉपर एथलीट भी बनती है। ललित जी बिल्कुल, आज ये जो कार्यक्रम है जिसे और भी हमारे युवा खिलाड़ी सुनेंगे, ये डेफिनेटली एक सफल खिलाड़ी की एक लाइफ जर्नी है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। खेल है तो उसमें कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ता है, बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा होना पड़ता है, कई बार टीम से ड्रॉप भी हो जाना पड़ता है। क्या आपने भी वो समय झेला और अगर झेला तो आपने उससे सीखा क्या? जब टीम में आया था तो मैं जूनियर प्लेयर ही था, तो मैं वो सब चीजें जूनियर प्लेयर जब मैं था तो हमें भी ये सब चीजों का फेस करना पड़ा। लेकिन वो आपका इनिशियल एज होता है, उसी टाइम आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है कि नहीं मेरा टाइम आएगा और मुझे अपने ये सब चीजों के बजाय मुझे अपने और परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए और अपना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि मेरी जगह पे वहाँ पे अपनी मैं पक्की कर सकूं। और रही बात जो भी यंगस्टर प्लेयर होते हैं उनको मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप डिसिप्लिन रहिए, आप अपने काम पे, बोला जाता है मी एंड माई टास्क, अपने काम पे फोकस कीजिए लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ। उसके बाद जो सीखने की बुक है उसको खरीदने की भले आप बड़े प्लेयर क्यों ना बन जाए। सोचिए कि मतलब हमने ये अचीव कर लिया है तो मेरा कॉलर खड़ा हो जाना चाहिए, ये सब चीजें नहीं। और जो ये टीम के अंदर और टीम के बाहर वाला होता है पार्ट, ये सब चीजें पे फोकस नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि ठीक है मैं बाहर गया हूँ तो इसके अंदर मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे उसको पूरा करना है जी। और अगर आपको लंबा करियर रखना है तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि हाँ ठीक है भैया
मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए मुझे बाहर गया, रेदर देन ये थिंकिंग कि मुझे नेगेटिव मेंटालिटी मुझे कैसे बाहर कर दिया, बिल्कुल। मुझे क्यों बाहर कर दिया, मुझे क्यों बैठा दिया। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जहाँ नेशन की बात आती है वहाँ परफॉर्मेंस मांगा जाता है, आपका सिंगल एटीट्यूड या आपके सिंगल इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचा जाता है, क्योंकि ये टीम गेम है, कलेक्टिवली सबका यहाँ पे बराबर का योगदान होना चाहिए। तो ललित जी, अगर आपके करियर में, वैसे तो मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के लिए सारे ही मैच इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ यादें कहीं कहीं जहन में ऐसी रह जाती हैं जो हम लाइफ टाइम भूल नहीं पाते। क्या आपके जीवन का कोई ऐसा मैच है जिससे आपने कुछ सीखा? देखिए, मेरे लाइफ में मतलब ठीक है, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल, काफी मुझे ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2 टाइम्स मुझे मिला है। मैंने अपने लाइफ में सारे मैचेस खेले हैं, लेकिन मैं अपने लाइफ का एक मैच कभी नहीं भूल सकता, ओलंपिक का क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट ब्रिटेन, जबकि हम 1 मैच डाउन थे, और वो इंडिया ने भी ऐसा मैच मेरे ख्याल से बहुत ही कम एंजॉय किया होगा, बहुत हाई का होगा। तो इट वाज द बेस्ट मैच, और जो मैं अपनी लाइफ में भूल सकता। पेरिस ओलंपिक 2024 क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट ब्रिटेन, 1 मैन डाउन, 43-45 मिनट्स अराउंड, और तब हम जाके उस मैच को जीते थे ड्रॉ करके, और उस मैच को हम जीते थे शूट आउट में जी। तो ये बात थी। आपकी माताजी का हम इंटरव्यू देख रहे थे, और जब आपने रिटायरमेंट की जो ये अनाउंसमेंट की, तो आपकी मम्मी भी शॉक्ड रही उस समय। क्या आपने घर वालों से डिस्कस नहीं किया था ऐसा होने वाला है? नहीं, मतलब डिस्कस तो मैंने किया ही था, बस मैंने उनको बता रखा था कि मैं डिसीजन बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, और मेरा मन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, लेकिन मैं वहीं से ले लूंगा, ये नहीं पता था उन लोगों को भी। जी, एक भावुकता आपके परिवार में है इस वक्त, तो कैसे, मतलब उनके इमोशंस को कैसे डील किया आपने? नहीं, भावुकता क्या है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, और वो लोग तो थोड़ा सा रहते हैं, माँ बाप देखिए कितना भी कर लो, वो लोग हम तो इमोशनल रहते ही हैं, और हम भी इमोशनल रहते ही हैं। तो ये एक ऐसी चीज ही है कि मैं क्या, मतलब जो मेरे नोन थे, मेरे जानने वाले थे, सारे के सारे लोग इमोशनल हैं कि ललित अभी भी आप अभी भी 1-2 साल खेल सकते हैं। तो मैंने कहा यही मेरा अचीवमेंट है, और ये मुझे कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं, मतलब हाँ ठीक है, ये आप लोगों की मतलब सोच है कि मैं खेल सकता हूँ, तो मुझे टाइम पे अपने पीक पे ही छोड़ना था, ठीक है, इसीलिए चलता रहता है ये सब चीज। तो आपकी सफलता का जो सबसे बड़ा योगदान है, या आपको किसी को क्रेडिट देना हो तो किसको देंगे? मैं अपनी माँ को देता हूँ, जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, जैसा मैं इंसान बना हूँ, जो वो सब कुछ रहा है, मतलब क्योंकि जो स्कूल ही बोलते हैं, मतलब घर ही आपका पहला ही मतलब प्रारंभिक हमारे बोलते हैं स्कूल होता है, माँ बाप भी होते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं। तो मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी, मतलब सब कुछ बताया उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में, कैसे इंसान बनना है, क्या करना है, कैसे आगे करना है। दूसरा, मेरे कोच जो थे, मतलब अभी भी है मेरे कोच, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में हॉकी सिखाई, मिस्टर परमानंद मिश्रा, और उसके बाद धनराज सर, क्योंकि मैं उसके बाद से प्रोफेशनल हॉकी में आया, तो धनराज सर, समीर भाई, ये लोग थे जिन्होंने मुझे हर जगह हेल्प किया, हरिंदर सर। वैसे तो सर, एक खिलाड़ी जो है वो कभी रिटायर होके भी रिटायर होता नहीं है, तो भविष्य की कुछ योजनाएं हैं आपकी? हाँ मैम, भविष्य की है, काफी कुछ चीजें हैं, और मतलब वो सब करूंगा, प्लान्स हैं, हॉकी में जितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ दूंगा। बच्चों को हॉकी बनारस में भी बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको मदद करते आ रहा था। अब थोड़ा उन्हें और टाइम भी दूंगा, फिर हॉकी इंडिया जैसा मुझे मतलब इंस्ट्रक्शंस देगी हॉकी को लेके, वो फॉलो करूंगा। और मैं पुलिस टीम में भी हूँ, यूपी में भी बच्चों को जो भी चीजें होती हैं पुलिस टीम में, यूपी टीम में भी, उनको भी देखते रहता हूँ। जितना मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इतना मेरा हेल्प हो सकता है, मैं देने की कोशिश करता हूँ, और बाकी जितना हो सकेगा उतना मैं करता रहूंगा। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि मैंने इंडिया टीम छोड़ा है, बट मैं हॉकी इंडिया लीग के जो होती है हमारी, मैं यूपी रुद्रा की टीम से खेलता हूँ और खेलता रहूंगा जब तक मुझे मौका मिलता रहेगा। और पुलिस टीम में मैं हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस टीम में एज ए डिप्टी एसपी भी हूँ, तो मेरी पुलिस की टीम भी है, तो मैं उसके लिए भी खेलता रहता हूँ, और मैं अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता रहूंगा जब तक मैं खेल सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे मेरे खेलने का फायदा ये होता है कि वो लोग मुझे सीखते भी हैं, और मुझे उनको और अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने का मुझे मौका मिलता रहता है। तो बस जब तक खेल सकता हूँ तब तक हॉकी खेलता रहूंगा। जो हॉकी की स्टिक पकड़ना सीख रहा है, तो आपकी सलाह क्या होगी? मैंने 11 साल में पकड़ा था, 16 साल में मैं 16-17 साल में मैं इंडिया टीम में आ गया था। तो उसको ये बोलूंगा कि बस एक चीज, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, हमेशा ये सोचो कि तुम क्या पा सकते हो। क्योंकि अगर कंप्लेंट में रहने लगोगे तो बहुत कुछ चीजें रहेंगी लाइफ में, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे ये शूज होने चाहिए, मेरे पास ये अच्छी हॉकी होनी चाहिए। नहीं, पहले आप करना स्टार्ट करो, अपने आप से लड़ो पहले, उसके बाद आप उससे लड़ सकते हो, उसके बाद लोग आपको खुद हेल्प करने आ जाएंगे, आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी, आपके डेडिकेशन को देखकर। क्या सभी युवाओं को एक मैसेज देकर इस बात को अंत करेंगे? ड्रीम देखना बंद मत करो, आप ड्रीम देखो। हम लोगों ने भी ड्रीम देखा था कि हमें ओलंपिक में मेडल लाना है, एज ए टीम लाना है, हमारी पूरी टीम का एज ए साथ में
कंट्रीब्यूशन रहा है, टीम हमने वो माहौल तैयार किया, लेकिन उससे पहले उस टीम में लगने के लिए आप अपने आप को पहले उस टीम के लायक बनाओ, अपना 100% दो, अपनी मेहनत करो, अपनी स्किल्स को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि आपका स्किल ही आपका वेपन होता है। और मेहनत करो, जितना अपने आप को रगड़ोगे उतनी ही चमक आएगी आपके अंदर। मेहनत से कभी पीछे मत बैठो, डिसिप्लिन में रहो, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने आप से ईमानदार बनो। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आप सबके साथ ईमानदार हो सकते हैं। इसी में सब कुछ आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाती है, हार्डवर्क आ जाता है, डेडिकेशन आ जाता है, ऑनेस्टी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो वो सब चीजें हैं, आप ये सब चीजों को सुनते तो हो, लेकिन अडॉप्ट जब करते हो तो ज्यादा दिक्कत होती है, इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे ये सब चीजें होती हैं, एक दिन में नहीं होता है, इस सब में भी काफी चुनौतियां होती हैं। और करो, हॉकी खेलो, दिल से खेलो, जितना खेल सकते हो उतना खेलो, और उसके बाद मतलब अपना इंडिया टीम का जो सपना है वो पूरा करो, और ओलंपिक में गोल्ड तक मेडल पाने तक के लिए आप सपना देखो और हॉकी खेलो। ललित जी, इंडियन हॉकी में एक ऐसे खिलाड़ी ने संन्यास लिया जिसको अभी और खेलते हुए सारे फैंस देखना चाहते थे, लेकिन आपको आपकी आगे आने वाली जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आकाशवाणी के साथ जुड़े बहुत बहुत आपका धन्यवाद ललित जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।